का जो इतना अभिषेक हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बताऊंगा। जो आप ले हैंड कराते हो फिर ऐसे वैसे ये हुआ वो, प्रभु ने मुझे बताया उस चीज के बारे में। तो मैंने पूछा, पूरे सप्ताह प्रार्थना की उस चीज के बारे में। तो प्रभु जी ने, मैंने कहा अभी तो फास्ट मेरे शुरू भी नहीं हुए, कल पहला है, तो ऐसा मतलब क्यों प्रभु जी हुआ, कोई ऐसे गलत काम नहीं, कोई कुछ नहीं ऐसे। तो प्रभु जी की आत्मा ने मुझे ऐसे दिखाया कि तुझे, तेरी आत्मा को मैंने निकाल के मैं स्वर्ग के लिए लेके गया। तो जहाँ पे वो चीज प्रभु ने दिखाई वो बड़े अच्छा दृश्य था। तो डैडी जी ऐसे नब्ज पकड़ी, कई ने ऐसे, कई ने मुंह में उंगली के और दंदल वगैरह मैंने पूछा ना ऐसे। मुझे बाद में सब चीजें याद आई कि किसी ने मुंह पे छींटे मारे, और मुझे ऐसे पिक्चर चली ना वैसे वो चीजें चली। इन तीनों ने मुझे उठाया लेकिन उठाया गया लेकिन उठाया नहीं गया। तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये देख, ये चीजें हैं, ये तेरे लिए रखी है मैंने। अभी तो जैसे प्रभु जी की आत्मा ने बोला कि अपने आप इसको बोला कि कुर्बानी देने के लिए जा रहा है। प्रभु ने पहले ही पिताजी जी के पहले ही छूटा दवा था। प्रभु ने उस चीज का एहसास कराया मुझे। तो थोड़ी में जान नहीं, कुछ नहीं, काफी समय तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद और इनका भी धन्यवाद सबका, कि सब में जो हो सकता था इन्होंने किया, मेरे लिए प्रार्थना भी करी। प्रभु आप इन सबको बरकत दे। और ये चीज होती है जब हम परमेश्वर को अपने आप समर्पित करते हैं। वही चीज आज प्रभु जी की आत्मा ने बोली, शैतान ने रूह मांगी थी जिसे मांगा था, लेकिन मैंने अपनी सोच को आप सबके सामने में बड़ा हुआ हूँ, हाथों में बेटा भी मेरा ना, तो आप सब वो परिस्थिति को जानते हैं, कैसे मेरे साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, मैंने क्या क्या कुछ नहीं झेला। लेकिन मैंने परमेश्वर को बोला नहीं। मेरे डैडी पास्टर है, मम्मी पास्टर है, बहन पास्टर है, इतने साल से कई किए लोगों ने, उसका मुझे क्या फल मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया। कभी नहीं मैंने ऐसे बोला कि ये क्यों होगा। बाइबल में लिखा है कि अगर मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूं तो उसमें भी तेरा लाभ है। प्रॉफिट अय्यूब के साथ ऐसे हुआ तो लाभ हुआ, कितना कुछ उनके साथ बड़ा। जब प्रॉफिट यूसुफ जी के साथ ऐसे हुआ तो उनको पता था कि ये चीजें, वो बचपन से उनके लिए चीजें बोल दी गई थी कि तो उस देश में प्रधानमंत्री बनेगा। तो इंसान सोचता है कि मेरे बारे में ये चीज बोल दी गई कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं तो जेल में। इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, उसने बोल दिया मेरे साथ रेप किया इसने, मेरे साथ जबरदस्ती की इसने। लेकिन क्या उन्होंने उस कॉलिंग को समझा, जो अभिषेक उनके ऊपर आना था, जो किसी भविष्यवक्ता ने, प्रभु जी ने, किसी ने उनको बोला था, उन्होंने उस चीज की ओर अपनी आंखों को निगाहों को लगा के रखा, हटे नहीं उस चीज से, हर एक चीज को सहा। आज हमारे बीच में कुछ भी ऐसा होता है तो हम दूसरे पास्टर को, सियाने को, डॉक्टरों के पास जितना वो बोलते उतना देते हैं, तो प्रभु को नहीं देते। इसलिए प्रभु की आत्मा हमें छूती नहीं। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में क्या है, काम नहीं करता, क्योंकि हमारे ऊपर वो अनॉइंटिंग तो प्रभु चाहते हैं बहाना, लेकिन हम उस लायक नहीं बन पाते। पास्टर के सामने कुछ, प्रॉफिट के सामने कुछ, और घर जाके फिर सब अपनी अपनी औकात दिखाते हैं कि हम क्या है। तो प्रभु उस चीज को देखते हैं। जो प्रार्थना में बना रहता है उसको हर चीज से घृणा आती है। जो सिंपल सिटी में रहता है तो उसको चीजों से घृणा आती है कि जैसे मैं हूं वैसे तुम भी बनो। प्रभु वचन में लिखा है कि जैसे मेरा स्वभाव वैसे बनो। जो अगला इंसान अगर वैसा नहीं तो उसको गुस्सा आएगा। उसके अंदर जो अनॉइंटिंग है वो उसको परेशान करेगी, उसको देखने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती कि ये क्या है, क्यों दिखावा करते हो प्रभु को मानने का जब तुम्हारा दिल ही ऐसा है। तो ये चीजें है कि चलो जो कोई बोलता है कि प्रॉफिट करते हैं, जो कुछ कोई बोलता है वो बोलने दे, लेकिन हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मेरे ऊपर क्या है, नॉन स्टिक अनॉइंटिंग है, नॉन स्टॉप अनॉइंटिंग है। मेरी अनॉइंटिंग का लेवल हर दिन बढ़ रहा है। अगर आप मुझे कोसोगे तो प्रभु आपको कोसेंगे, अगर आप मेरे लिए दुआई करेंगे तो प्रभु आपको बढ़ाएंगे। बाइबल में लिखा है, अब पढ़ो, मैं कभी उस चीज में प्रचार करूंगा कि प्रॉफिट अलीशा जा रहे थे, 40 बच्चे थे, 2 ऐसे जानवरों ने 40 बच्चों को खा लिया। क्या बोला था? गंजा बोला था। एक अभिषेक, उन्होंने पता कितने साल सेवा की अधीन रहे, फिर वो अभिषेक उनके ऊपर ट्रांसफर हुआ। पल्ले कुछ भी नहीं दे, फिर ऐसे इस तरह उस तरह ये है वो है। अगर उस लेवल की अनॉइंटिंग चाहिए, अभिषेक चाहिए, तो जो चर्च की जरूरतें हैं उसको पूरा करना पड़ता है। इसीलिए अनॉइंटिंग कलीसिया के ऊपर आती है। जो प्रॉफिट के ऊपर होगा वो पास्टर के ऊपर होगा, तो कलीसिया के ऊपर क्यों नहीं आएगा? कि अगर आप जो चर्च की जरूरतें हैं आप उसको नहीं देते, अपने घरों में 10 किलो ला के फिर सोचते खत्म होने वाला, देखते रहते हैं, बीवी से पूछते कितना रह गया। तो ये खर्चा चल रहा है, बिल्डिंग है इतने सालों से, इसकी रिपेयर का खर्चा, साउंड का खर्चा, लाइटों का खर्चा, हर चीज का खर्चा, पंखों का खर्चा कौन देगा? आप नहीं देते इतने सालों से, तभी हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं।
किसी को कुछ बुला नहीं सकते, किसी को जहाँ पे पैसा काम आएगा वहां पे पैसे काम आएगा। वो चल के साइकिल पे मोटरसाइकिल पे वो लोग नहीं आएंगे। अभिषेक जब आता है 7 आसमान पार करके फिर अभिषेक काम करता है। हमें कोई बोले तो हम एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, इधर को कर लेते हैं। तो प्रभु क्यों सुने आपकी? फिर प्रभु का आत्मा, इतने इतने पैसे आप कमाते हो, इतना इतना आप करते हो, लेकिन प्रभु का घर वाले में लिखा कि वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, उजाड़ पड़ा हुआ, अब देते नहीं। अब सोचते हैं लोगों जेब में डालेंगे, अपना घर बनाने। ये तो जो कुछ था पास्टर राम जी ने दे दिया, इसके आगे भी बढ़ना कि नहीं बढ़ना? जो लोग पुराने वो जानते सबसे ऊंचा कमरा यही था, हमने परमेश्वर के लिए दे दिया। तो परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया। अगर हम सोचते दूसरे कमरे में 2-3 ऐसे सीढ़ियां थी, हम सोचते हैं ऐसे ही देते हैं, कलीसिया कोई गाल नहीं, सप्ताह में एक बार आएगी, खुद ऐसे ऐसे कर लेगी। लेकिन हम एक दिन में कितनी बार इंसान अपने कमरे में जाता है, हमने उस चीज को सहा है, बार बार नीचे, बार बार ऊपर, बार बार नीचे, बार बार ऊपर। ये यहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं करते थे, सिर्फ चर्च के लिए इस्तेमाल होती थी चीजें। तो प्रभु ने बढ़ाया। आज अभिमान नहीं करता, लेकिन पंजाब में या बाहर में कोई सिंगर, कोई पास्टर ऐसा नहीं जो मुझे नहीं जानते। ये नहीं कि हम उन्हें जानते हैं, ये अभिषेक है परमेश्वर का, जिसको आप सर्चे करके कि जिनके सॉन्ग निकालते हो ना, मेरा फोन देखो कभी, वो मुझे खुद लिंक भेजते हैं कि सुन लो। ये परमेश्वर के लिए जब हम देते हैं तो लिखा बचन में, हम पढ़ेंगे बाइबल में लिखा, वहां पे लिखा है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 45 के साथ में क्या लिखा कि तेरे साथ जो रहता है मैंने तुझे उससे कैसे अलग किया है। भजन संहिता में लिखा 45 के साथ में लिखा, क्या लिखा पढ़ेंगे? तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा। क्यों परमेश्वर ने आपको बढ़ाया? तूने धर्म से क्या रखा है? प्रीति। धर्म से प्रीति का मतलब क्या? पंजाबी में पढ़ो। लगन। 45 ਦੀ 7 ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜੋ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? तो ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼। सही 45 का 7, 45 ਦੀ 7 ਜ਼ਬੂਰ। ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੋਥੀ। रोज बाइबल पढ़ते हो आप सब, क्या करते हो? समझ से बाहर है। ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ। देखा धर्म के नाल की रखा? प्रेम। प्रेम। मैं रोज नहीं पढ़ता, अब रोज पढ़ते हो। धर्म से क्या रखी है? प्रतीत रखी है, प्यार रखा है। और दुष्टता से क्या रखा है? बैर। जिस इंसान को परमेश्वर ने बढ़ाया है उसके बारे में लिखा है कि तूने किससे प्यार रखा? धर्म से, अपनी बीवी से, अपने बच्चे से, अपने घर से, अपने वो जो आपके आसपास रहते उससे प्यार नहीं रखा। मेरा चिंटू, मेरा मोंटू, मेरा ये थे, मेरा वो। आप उस चीजों में उलझे रहते हो सुबह से लेकर शाम तक। अपनी जरूरत है, अगर कोई नशा करता है तो उसकी और उसका ध्यान है, शाम तक कैसे करूंगा, क्या करूंगा। जिस परमेश्वर ने दिया जिस्म, उसको जिंदगी आज खत्म कल खत्म है, लेकिन ये नहीं सोचते कि आज का दिन कैसे इबादत करें कि चर्च में जाए तो प्रभु की आत्मा मेरे लिए बोले। मेरी सोच में और आपकी सोच में ये अंतर है। 6 दिन मैं ये सोचता हूँ कि ये आज ये है, संडे को एक नया अभिषेक चाहिए, संडे को आज ये चाहिए। अगर दुआ की किसी के लिए काम नहीं बना तो अगले सप्ताह वो बना चाहिए। और मेहनत करते हैं हम, लिखा क्या करते हैं? दुष्टता से प्यार रखते हैं और धर्म से प्रीत रखते हैं। गलत काम नहीं करते, गलत नहीं सोचते, किसी चीज की और हम क्या है वो ध्यान नहीं देते। देखा इसी कारण, किसने? इसी कारण, अगर देखो सुनने वाला शब्द है किसने? परमेश्वर ने, किसी इंसान ने नहीं। लिखा इसी कारण जो तू करता है, जो आप करते हो, उसी कारण क्या लिखा? इसी कारण परमेश्वर ने। पढ़ो। तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक्त किया है। हालेलुया। हालेलुया। तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से क्या किया? अभिषेकित किया है। तेरे घर वाले जो है, तेरे आस पड़ोस वाले जो है, जो तेरे साथ कोई और भी रहता है, जिसके साथ तू सेवा करता है, कोई पास्टर भी है, तो उससे भी अधिक परमेश्वर ने क्या किया? तेरे ऊपर हर्ष के तेल से अभिषेकित किया है। तेरे अंदर अनॉइंटिंग ज्यादा है, तेरे ऊपर अभिषेक ज्यादा है, तेरे अंदर ग्रेस ज्यादा है, तेरे अंदर वो मसा ज्यादा है। जिन लोगों के साथ तू रहता है, क्यों किया है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तूने धर्म से क्या किया? प्रीति की। तो मुझे अभी बोला कि अनिल किसका है? मेरा है ना? तो ये चीज है कि जब हम उस चीज को सोचते हैं, सिर्फ प्रभु की ओर ध्यान रखते हैं, तो प्रभु भी हमारा ध्यान रखते हैं। अगर हम दुनिया की ओर ध्यान रखते हैं तो प्रभु बोलते हैं कि उलझे रहो इसी में,
इसी चीज के घूम घमाने में तो सब दुनिया का रखा हुआ है कि इस चीजों की ओर ध्यान दे के जिंदगी गुजारनी है, कि मेरी ओर ध्यान लगा के जिंदगी गुजारनी। वहां पे लिखा है कि तेरे साथियों से बढ़ के तेरा क्या किया, हर्ष रीति तेल से क्या किया, अभिषेक किया है। तेल, जब हम औरतें भी रोटी बनाती, घी को तेल को तवे पे लगाते हैं, तो देखो कि उसके अंदर कोई चीज अड़ी नहीं रहती, रुकी नहीं रहती। अगर रोटी पे ना लगाए तो रोटी है वो तवे से निकलती नहीं, चिपक जाती है। तेल सर में ना लगाओ तो सर में भी कई दिक्कतें आती है, लेकिन जहाँ पे तेल होता है वहां पे कोई चीज ठहर नहीं पाती, वो क्या होता है, फिसल जाती है। परेशानियां आपकी जिंदगी में आएगी, लेकिन अगर आपके ऊपर अभिषेक का तेल होगा, आपके ऊपर परमेश्वर का साया होगा, तो क्या होगा, वो चली जाएंगी, वो हट जाएंगी, वो ठहर नहीं पाएगी। अभिषेक का तेल जब बहता है, जब रहता है, तो लिखा है कोई चीज उसके ऊपर ठहर नहीं पाती। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई आंधी, कोई परेशानियां, कोई समस्या उसके ऊपर नहीं ठहर पाएंगी, क्योंकि वो हर्ष का तेल है, वो परमेश्वर का मजा है जो आपके सर के ऊपर लगा हुआ है। वो आपकी बुद्धि को इस्तेमाल करेगा, वो आपकी बुद्धि को समझाएगा कि ये काम ऐसे नहीं, ये काम तूने ऐसे करना है। इसी वजह में लिखा है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कितने समय तक आप परमेश्वर का रख के खा लोगे, पचा लोगे, 1 से 2, 2 से 3 घर बना लोगे, कमरे बना लोगे, चीजों घर को कितने समय तक आप ऐसा करोगे। बाइबल में लिखा है जो ऐसे करते हैं कई गुना उनको चुकाना पड़ता है। एक धनवान ने प्रभु से बोला कि प्रभु मैं क्या करूं कि स्वर्ग में चला जाऊं। तो प्रभु जी ने बोला कि ये कुछ है, उसको दे दो। तो उसने बोला, क्या बोला, उस बात को वो समझ गया। आज कलीसिया इतने साल में चर्च समझते नहीं उस चीज को, वो समझ गया। उसने बोला कि प्रभु जो कुछ मेरे पास है मैं दे देता हूँ, और किसी से मैंने धोखे से भी लिया तो क्या कहते हैं मैं 4 गुना उसको लौटा देता हूँ। 4 गुना क्या, 4 गुना कहते हैं उसको मैं लौटा देता हूँ। तो हम तो जो प्रभु का बनता है हम वो नहीं देते, उस पर भी नौका झोंकी। वो मेंबरशिप मांगते हैं जी, वो पैसे मांगते हैं, हमारे खर्चा नहीं, हमारा जिस्म नहीं है। आप खाते हो, हर चीज का मजा लेते हो अपने जिस्म का, तो हम, बाइबल में लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है, हकदार है। हम आपके लिए दुआएं करते हैं, घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, ले हैंड करते हैं। कई लोगों का तो ईमान ऐसा है, उनको मुझे छूना भी नहीं पड़ता, देखना भी नहीं पड़ता, आते हैं तो ले हैंड हो जाता है। तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अगर हम मेंबरशिप ना लें, दान ना लें, जो हम फंक्शन करते हैं, अभी ईस्टर आएगा उसका ना लें, तो कहां से करें हम, कहां से हम करें? एक चर्च से दूसरा चर्च कई जगह पे बन रहा है, हम देखते हैं उनको। वो कौन बना रहा है? पास्टर थोड़ा जेब से बना रहे हैं, कलीसिया पैसे दे रहे हैं, कैमरे आ रहे हैं, फोनों पे ऐसे नहीं बनाते, कैमरे आ रहे हैं, वो लाइट चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? कलीसिया से चला रहे हैं। आशीष हर इंसान चाहता है, प्रार्थना कराएंगे फोन पे, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिटरा, मेरे गाने लिए। तो अगर किसी को बोलो कि 2 बंदों की मेंबरशिप देनी, तो ऐसे बैंड बजाती है। प्रार्थना पूरे परिवार के लिए चाहिए, अभिषेक पूरे परिवार के लिए चाहिए। तो जो देना है, जो पास्टर या प्रॉफिट कोई दुआ कर रहा है, तो उसको भी चाहिए ना कुछ। उसके पेट में अगर फास्ट नहीं रखेगा, उसके पेट में जाएगा तो कुछ वो दुआ करेगा। कैसे दुआ करेगा? ऐसी दुआ कबूल नहीं होती जब तक आप अपने जेब से परमेश्वर के लिए नहीं देते। जिन को प्रभु ने बोला, जिन ने दिया, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रभु ने उस दिन सबके लिए बोला था। अगर मैं खड़ा करके बोलूंगा तो फिर बोलेंगे चाबी जी शर्मिंदे कर दिया, असि सियाने बयाने या बच्चा जानो शर्मिंदा करते, फिर ऐसे बोलते हैं। लेकिन प्रभु बताते हैं कि किसी को मैंने क्या बोला। अगर आप नहीं दोगे तो करते 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 नुकसान होता रहेगा, और आपके जिस्म भी शिफा आयाब नहीं होगा। कोई ना कोई मुश्किल परेशानी उसमें पड़ी रहेगी। फिर बोलते हैं जी हमें प्रभु ने बोला जी, प्रभु का ऐसे है जी, प्रभु का ऐसे है जी, प्रभु का ऐसा बोझ है जी। अगर तेरे ऊपर बोझ है तो प्रभु तुझे बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? 10 साल, 20 साल, 20 साल, 5 साल, 10 महीने बोझ हो गया, प्रभु ने तेरे ऊपर सारा बोझ डालना है। अगर तेरे ऊपर बोझ बारे में लिखा कि प्रभु ने जिसके ऊपर ऐसी परीक्षा ली, तो प्रभु ने उसको बढ़ाया। प्रभु ने कितना उसको इस्तेमाल किया, वही के वही, नीचे नीचे नीचे, ना बुद्धि काम करती, ना समझ काम करती। फिर बोलते प्रभु ने ऐसे किया जी। प्रभु किसी के ऊपर परीक्षा लेके आते तो प्रभु उसको बढ़ाते हैं। उसके बाद वो उसमें खड़ा रहता है तो प्रभु उसको बढ़ाते हैं। तो क्या आप बढ़ते हो? अब नहीं बढ़ते, तो फिर प्रभु के नाम को आप क्यों ऐसे बोलते हो? प्रार्थना आप नहीं करते। जिस ढंग से प्रार्थना चाहिए, जितना समय प्रार्थना चाहिए, आप वो करते नहीं। एक सप्ताह में 1 दिन 2 दिन कर ली, 6 दिन फिर नहीं की, तो फिर वो घूम के सुई वहीं पे आ जाती है। तो कैसे आशीष काम करेगी? कैसे अभिषेक काम करेगा? कोई काम चाह के सलाह दे तो फटाफट इतने पैसे लगने, कोई नहीं, मैं ब्याज फाड़ना की, उसी से पकड़ लो, किसी से पकड़, किसी को फोन कर, किसी को। वहां पे आप देते हो। उस दुआई को इंसान ने बनाया, प्रभु ने बुद्धि दी, लेकिन आप उसका सहारा लेते हो, सीधा परमेश्वर को नहीं पकड़ते।
कि जिस जिस्म को परमेश्वर आपने बढ़ाया, जहां पे जो मुश्किल है, जो परेशानी है मेरी बुद्धि में, मेरी समझ में, मेरे शरीर में, आप उसको पकड़ो और अच्छा कर दो। उस परमेश्वर को क्यों नहीं पकड़ते? जो पास्टर आपके लिए दुआएं करते हैं, जिस पैसे को आप डॉक्टर को देते हो, ऐसे वैद्यों को देते हो, ऐसे मौलवियों को देते हो, पंडितों को देते हो, सियानों को देते हो, वो पास्टर को या चर्च में क्यों नहीं देते आप? दवाई खा के भी इंसान ठीक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जैसे परमेश्वर ने लिखा, वचन में लिखा कि धर्म से प्रीत नहीं है, धर्म से आप प्यार नहीं करते, आप आशीष से प्यार नहीं करते, आप खुदा की बरकत से प्यार नहीं करते। जो दुनिया आपको दिखाती है आप उसी ढंग से चलते हैं। घर के खर्चों के लिए सब सोचते हैं, सब कमाते हैं, लेकिन धन्य है वो इंसान, बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के लिए कमाते हैं, परमेश्वर के लिए सोचते हैं। प्रभु जब बैठा में प्रचार कर रहे थे तो प्रभु के ऐसे मिलने के लिए आए मरियम जी और एक भाई, तो प्रभु ने बोला कि मेरे भाई मेरे सब कुछ ये है। चर्च में आके भी नहीं समझते कि जो कुछ है वो खुदा है, जो कुछ है वो पास्टर है, वो चर्च के लोग हैं जो हमें सिखाते हैं। फिर वो ही बैंड बजता है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार। इसलिए आशीष काम नहीं करती, इसलिए अभिषेक नहीं बहता। और उनको मना किया लेट समय पे आओ, तो नहीं आ रहे तो हमारा क्या जा रहा है? चर्च चल रहा है, अभिषेक चल रहा है, मुझे क्या होगा? मेरा कुछ नहीं गया। जो नहीं मानता प्रभु की, उसके ऊपर प्रभु की आशीष नहीं आती। अगर शादी रखी है, समय पे जाओगे, किसी जगह जाओगे समय पे जाओगे। अगर घर में तुम्हारा जवाई आता है तो खर्चा नहीं करते, तो कहते बेइज्जती नहीं जवाई सामने। तो जो परमेश्वर इतने सालों से आपको देख रहे हैं, क्यों आशीष नहीं आ रही? इसी समय से नहीं आ रही, इसी वजह से नहीं आ रही। इतने सालों से आप उस खिदमत को, जो खिदमत परमेश्वर के दास कर रहे हैं, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर अनॉइंटिंग, आपके बच्चे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप देते नहीं उस चीज के लिए, आप सोचते नहीं उस चीज के लिए। तो पंजाबी जी कहते हैं कि फ्री दी दवाई असर नहीं कर दी, ये कर दी तो काटा टाइम कर दी। जहां पे पैसा काम आएगा वहां पे पैसा ही काम आएगा। खाना लेने जाते हो, नशा करने जाते हो, पैसे से आता ना, फ्री तो नहीं देता आपको। कितने दिन फ्री खाना खिलाएगा, कितने दिन लंगर खा लोगे? लंगर वाले भी परेशान लगते, भाई तो रोज आता है, श्रद्धा से आता है कि खाने आता है? प्रभु रोज देखते हैं, हर सप्ताह देखते हैं। मांगने आया है कि मेरी मर्जी को जानने आया है। गाने सुनने से कुछ नहीं होता। तेरा हाथ मेरे उत्ते या तेरा फजल मेरे उत्ते या, पूछना पड़ता है तेरी रजा क्या है मेरे लिए। परमेश्वर ने जब अपने बेटे को भेजा तो उसकी रजा को, परमेश्वर की रजा को प्रभु जी ने पूरा किया। जहाँ पे बोला, एक बार बोला कि प्रभु अगर आप चाहते हैं तो ये प्याला, ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, नहीं तो नहीं बोला। उन्होंने बोला आप तो आदर ही नहीं करते ना पास्टर का ना प्रोफेट का, आप क्या कमाओगे, क्या करोगे? प्रभु ने बोला कि जैसे भविष्यवक्ताओं ने बोला, लिखा है, अब वो समय आ गया है कि वो चीजें क्या हो, वो पूरी हो। वो चीजें क्या हो, वो पूरी हो। तो प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए उस बरकत के पीछे उस धर्म से प्रीत रखा कि अगर मैं ऐसा बोलूं, जो भविष्यवक्ता ने बोला है, जो प्रभु ने उनको दिखाया है, आत्मा ने बताया, वो बातें क्या लिखा, झूठी हो जाएंगी। तो प्रभु ने प्रभु की इच्छा को पूछा और उस चीज को पूरा किया, और 3.5 साल प्रचार किया परमेश्वर का। तो आज वो इतना अभिषेक पूरी दुनिया में बह रहा है। तो आप देखो क्या वो आत्मा में कमी है प्रभु की, जो आत्मा ने परमेश्वर के साथ चलती थी। आपको कितने साल चर्च में चलते हो गए, क्यों वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक नहीं बहता? क्यों नहीं बहता? क्योंकि इसीलिए कहते हैं वफादार बन जावा तेरे वचन दा। मैं आता हूं तो प्रभु बोलते हैं। आज तुम आया भी लेट, 11, 11:30, 11:15 में आया। एक इंसान है जिसके ऊपर परमेश्वर इतने मेहरबान है। आप अकेले, आप इतने बंदे हो, बोलते नहीं प्रभु। पूरा सप्ताह आप भी खाते हो, आप भी जितना होता है आप दुआ करते हो, लेकिन जो बाइबल सिखाती है ना, ये हमें जो सिखाता है, आप उसके ऊपर वचन, उसके ऊपर आप नहीं चलते हो, उसके ऊपर नहीं चलते। चर्च में आते हो, प्रार्थनाएं कर दो, दुआएं कर दो, ये चीज कर दो, वो चीज कर दो, जो ये सिखाते हैं, वचन हमें सिखाता है पवित्र आत्मा, उसके ऊपर नहीं चलते। चीज है, सारी जिंदगी गुजर जाती है ईमान पे और वफादारी पे। एक बार दुआ करने के ले हैंड, तो लोग देखते हैं बाहर से, ले हैंड किया, फिर आ जाएंगे मेरे यहाँ, मेरे वहां। वो सूबेदार कहता था कि प्रभु यहाँ से बोल दे, वहां पे ठीक हो जाएगा। उसका ऐसा ईमान था। साथ में जाने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर फूंक मारो, हाथ रखो, फिर समझ, ले हैंड कर दो, फिर समझ नहीं आती, फिर उल्लू की तरह चले आते हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। उसका ईमान ऐसा था, कहते हैं प्रभु यहाँ से बोल दे, वो अच्छा हो जाएगा। इंसान खुद नहीं आया, किसी ने उसके लिए सिफारिश की। उसका ईमान ऐसा था।
तो उसको पता होगा कि मेरा ऑनर है, जो मेरा मालिक है, वो मेरे लिए जा रहा है किसके पास? परमेश्वर के पास। तो काम किसने किया? पवित्र आत्मा ने, प्रभु जी ने। तो क्या वो मसा, वो अभिषेक आज काम नहीं करता? मैंने प्रभु से पूछा, जो चीजें ऐसे होती हैं, कहीं कोई दिक्कत में, मुश्किल शरीरों में क्यों है? तो प्रभु ने बोला कि इतने साल में मैंने कितना कितना दिया, इनको पूछो, इनकी चेकबुक देखो, इनकी पासबुक देखो, कितना कितने पैसे इनके घरों में, इनकी कमेटियों में, इनके घर में है, तो मेरे भवन में क्या है। इसीलिए प्रभु ने बोला कि उनको मैं शिफा नहीं दे रहा, इसलिए मुश्किलें बढ़ रही है। क्योंकि मुझे भी होता है कि मेरे अंदर अनॉइंटिंग, फोन पे आपको भी देखना, फोन पे दुआ करता हूँ, फोन पे इंसान को ले हो जाता है। तो आपको क्यों ऐसे दिक्कत है, टांगों में ये वो नोटंकी क्यों हो रही है? तो मैंने उस चीज से प्रभु को पूछा, तो प्रभु ने बोला कि इनको पूछना, इनको बोला अपने अपनी पासबुक लेके आए, अपनी अपनी कमेटियां बताएं, कितना कमाते, कहाँ कहाँ क्या खर्च करते, प्रभु के लिए कितना दिया आज तक, मैं क्या करूँ लोगों के लिए। प्रभु की आत्मा बोलती है कि मैं क्या करूँ, मैं अपने सहायक को, अपने स्वर्गदूतों को क्यों इनके लिए भेजूं। जब भी परमेश्वर के घर के लिए कुछ चाह नहीं, कोई संदेह नहीं, खाना खाए, बाहर निकलते, बर्तन नहीं किसी ने धोना, किसी ने झाड़ू नहीं, किसी ने, क्यों? जब सेवा नहीं करनी, लोग ऐसी राख को ना, ऐसी मिट्टी को तरसते हैं अपने सर पे डालने के लिए। टस्टमनी सुनते हैं, बोलते हैं यहाँ से मिट्टी लेके गए, घर में रखा, 1 से 2 प्लाट हो गए। आप तो भागते हो फटाफट, घर, मेरे बच्चे, मेरा काम। तो कैसे अभिषेक आपके पीछे भागेगा? जब आप प्रभु के घर से आप भाग रहे हो, तो अभिषेक कैसे आपके पीछे भागेगा? जो इंसान सारा दिन रब 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 ने कहना, दुखी कितना दास की चाहिए पूछते हैं, तेरी रजा क्या है परमेश्वर, आपकी रजा क्या है, कैसे रहूं, क्या करूं? अपनी रजा से तो देखो, शैतान ने बोला कि मैंने मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने नहीं दिया। अगर उसकी हाथों में होता तो आज पता नहीं कहां पे होता। शायद घर से निकाल देते ना, ये चीजें होती है। जो जिंदगी परमेश्वर ने दी है, उसको परमेश्वर को सौंप दो। ये मत सोचो कि अपनी बुद्धि से 10,000 20,000 कमा रहे, 50,000 कमा रहे हो। बुद्धि किसने दी है? सैमुअल जी बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दो। वो बुद्धि परमेश्वर की, जो बुद्धि आपको चला रही है, वो हाथ परमेश्वर के, जिस हाथों से काम कर रहे हो, उस कमाई को जो अपने हाथों से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से करते हो, उसको परमेश्वर के सामने चरणों में लेकर समर्पित कर दो। लिखा कि वचन में हमने पढ़ा, वहां पे लिखा कि कुछ रख लिया, कुछ खेत का हिस्सा बेच के, तो क्या हुआ? दहलीज पे ही डेथ हो गई। कब तक परमेश्वर आपको सुना नहीं रहा? कब तक परमेश्वर आपको बर्दाश्त करेंगे कि आपने अपने मनों को हट्टी करके रखा हुआ है? कब तक? बरकत हर इंसान चाहता है, अभिषेक हर इंसान चाहता है। जैसे इसके साथ, प्रॉफिट के साथ प्रभु का आत्मा काम करता है, मेरे साथ भी करे। मुझे बताते हैं प्रभु, चाहते हैं लोग, लेकिन जो मैं करता हूँ करते नहीं। देंगे प्रभु, आपको देंगे। अगर आप प्रार्थना करो तो प्रभु मुझसे भी ज्यादा आपको देंगे, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते, आप अपने आप को उतना पवित्र नहीं रहते, उतना अपने आप को शुद्ध नहीं रहते। आपकी आत्मा किसी थोड़ी सी बात पे फिसल जाती है, आपकी आत्मा, आप डामाडोल हो जाती है। कोई बात नहीं, वहां लिखा प्रभु आप माफ कर देना, ये चीज पकड़ते हैं। तो लिखा कि आत्मा, प्रभु जी की आत्मा जहाँ पे जाती है, प्रॉफिट मूसा को प्रभु ने बोला कि चप्पल उतार दो यहाँ पे, मेरी आत्मा यहाँ पे बह रही है। तो आप देखो, अपने अंदर झांको कि कितना कितना गुनाह करके 6 दिन यहाँ पे आए हो। क्या उस लायक हो? यहाँ पे इतनी पवित्रता है कि आप बैठ सको यहाँ पे। लेकिन आप शुक्र करो कि प्रभु का अभिषेक है यहाँ पे चल रहा है, कि वो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। इतने गुनाह के बावजूद आप यहाँ पे बैठे, प्रभु आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि लिखा कि जहाँ पे प्रभु का आत्मा रहता है, वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है, वहाँ ये चीजें नहीं होती। लेकिन प्रभु क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? कि जो आज प्रचार हो रहा है, उसको सीखो, उसके अंदर अपने आप को, जीवन को दे दो, ताकि अगली बार जब आओ तो हर श्रेष्ठी व अभिषेक का तेल आपके सर के ऊपर हो। कोई मुश्किल, कोई परेशानी क्या हो, आपके ऊपर ठहर ना पाए। कोई ऐसी गलत चीज आपके ऊपर ठहर ना पाए। आपका अभिषेक परमेश्वर को जैसे पसंद आए, आपकी चीजें जो आप प्रार्थना करते हो वो परमेश्वर को पसंद आए। जैसे वो चीजें पसंद आएंगी तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। जब प्रॉफिट दाऊद जी का ऐसे अभिषेक हुआ तो लिखा कि कैसे काम कर रहे थे। जब शमूएल जी और प्रॉफिट उनके पास आए, उन्होंने क्या बोला कि मैं किसको अभिषेक करने के लिए आया हूँ? जितने तेरे पास 5-6 बच्चे लेके आओ। तो उन्होंने क्या बोला? सबको गिना दिया। लेकिन प्रभु की आत्मा ने उनको बोला था, जिसके बारे में बोला था, वो सामने नहीं आया। तो प्रभु ने अपनी इच्छा को जाहिर नहीं किया। आप सामने आ गए प्रभु के, लेकिन आपने पूछा नहीं प्रभु से कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो।
तो प्रभु अपनी इच्छा को आपके ऊपर जाहिर नहीं करते। जो वो इंसान दाऊद जी जब वो ऐसे खेतों में ऐसे चल रहे थे, पशुओं को ऐसे करके, तो सबसे छोटे थे। वो कहते हैं, उनके पिता कहते हैं उसके पास बुद्धि नहीं है दुनिया की नजर में। आज दुनिया आपको बोलती बेवकूफ इंसान है, माँ बाप बोलते, घर वाले बोलते अकल नहीं, बदतमीज है। पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला उसी को लेके आओ, उसी को तेरे सामने उसको बनाऊंगा मैं, हालेलुया। तेरे सामने उसको मैं बढ़ाऊंगा। मैं जब किसी प्रॉफिट का वचन पहले सुनता था, मैं सोचता प्रभु इनके द्वारा मेरे बारे में बोल दो, तो अंदर से भय होता था, गलत काम तो इतने करता, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। प्रभु मेरे लिए प्रॉफिट भविष्यवाणी करे, मेरे लिए भी बोले तो। लेकिन प्रभु ने बोला कि मैं तुझे खुद एक सैंपल बना के खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। कि तू लोगों के लिए भविष्यवाणी किया करेगा। जब मैं जाता था, मैं सोचता था, तो प्रभु ने बोला तुझे तेरे सामने देखना, मैं कैसे ऊंचा करूंगा, कैसे बढ़ाऊंगा। देखेंगे आंखें फाड़ के, क्या हो गया, कैसे इतना हो गया। जिसको मर्जी लेके उसके लिए भविष्यवाणी। ये लड़की वहां पे गई, वहां पे पास्टर के लिए बोल दिया। तो प्रभु ने बोला कि तुझे मैं खुद एक सैंपल बनाऊंगा, खुद एक भविष्यवक्ता बनाऊंगा। कलीसिया के लिए भी करेगा, पास्टर के लिए भी करेगा, बिशप के लिए भी तो बोलेगा। एक जगह पे हम वहां पे गए, वैसे किसी के लिए दुआ की, तो वहां पे एक बिशप थे। तो आंखों में प्रभु ने मुझसे बात की कि हाँ होगा। मैंने कहा नहीं होगा, आपने बोला कि नहीं होगा। तो आज तक वो काम नहीं हुआ। हम किसी को बूढ़ा नहीं बोलते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं। मैं बात करता हूँ अभिषेक की तेल की बात करता हूँ, कि जिसके अंदर अभिषेक है उसको सब पता है। तो जैसे प्रभु ने मुझे बढ़ाया, प्रभु आपको भी बढ़ाए। इसको सुन के यहाँ मत निकालो और मेरे बारे में बुरा मत बोलो। घर जाके भी, आपस में भी प्रभु प्रार्थना करोगे, प्रभु हमें भी सिखाओ, हमें भी बढ़ाओ, हम भी स्वर्ग में चले जाएं। नहीं तो मैं हमेशा बोलता हूँ नरक भी किसी न किसी के लिए बनाया, वहां पे भी जाना है, किसी न किसी को तो वहां पे भी जाना है। लेकिन जैसे प्रभु मुझे ऊंचा कर रहे हैं, वैसे प्रभु आपको भी ऊंचा करे। अब देखो, अब जितने बंदे, जितनी लड़कियां, सब औरतें बैठे हुए, अगर सब पास्टर प्रॉफिट बन गए तो कितने चर्च होंगे। ठीक है, प्रभु आप सबको बरकत दे, सब कुछ अच्छी की। मेरे पिता, मेरे पिता, आप सबको बरकत दो। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, इस वचन से मेरे पिता आपका अभिषेक इनके ऊपर आए, पवित्र आत्मा आप छू लो और हर एक को बरकत दो। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपका जलाल इनके ऊपर